अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों ने जो वृत्त आरेख थे जिनको हम पाई चार्ट बोलते हैं वो अलग अलग तरह के बना के देखे, और अब ये पांचवा और छठा सवाल जो है ये केवल वृत्त आरेख बनाने का ही है। कभी भी हमें किसी का भी वृत्त आरेख बनाना पड़ता है तो सबसे पहले हमें केंद्रीय कोण मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? केंद्रीय कोण। फिर केंद्रीय कोण मालूम है तो वृत्त बनाया, एक त्रिज्या बनाई और उतने उतने के हम कोण बनाते चले जाएंगे, है ना बेटा? ये रामू क्या बात है, ना आपको आएगा और ना ये जितेंद्र को आएगा, फिर दोनों लोग रह जाओगे, है ना? तो बताते समय, और विशाल तुम तो फिर परेशान हो जाओगे, क्या फायदा होगा? बस कोई और बोले तो उसकी बात पे ध्यान ही मत दो और मना कर दो कि आप मत बोलिए, आपका ही नुकसान होगा ना। चलिए पहला सवाल में है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। गणित क्विज मतलब गणित की प्रतियोगिता, सही, प्रश्नोत्तरी। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। पाई ग्राफ बोल दें, पाई चित्र बोल दें, पाई आरेख बोल दें, पाई चार्ट बोल दें, वृत्त आरेख बोल दें, वृत्त ग्राफ बोल दें, सबका मतलब एक ही है ना? समझने में गड़बड़ मत कर। पाई ग्राफ वैसे सही शब्द है और उधर वृत्त आरेख, ठीक है। चलिए अब लिखा है विद्यालय और इधर हैं प्राप्त अंक। विद्यालय इस तरह से आप लोगों को बनाना पड़ेगा अपनी उसमें कॉपी में। ए, फिर 2-3 लाइनें छोड़ना, ए लिखा 2-3 लाइनें छोड़ी, फिर लिखा बी, फिर 2-3 लाइनें छोड़ी सी, फिर 2-3 लाइनें छोड़ी डी। ये 2-3 लाइनें या 4 लाइनें क्यों छुड़वा रहा हूं ये समझ लीजिए, क्योंकि इसको आपको आगे हल करना पड़ेगा केंद्रीय कोण निकालने के लिए, तो इसलिए थोड़ी जगह होनी चाहिए। प्राप्त अंक कितने हैं? ए के बताओ कितने हैं? देखो हर एक का बना लीजिए जगह। बन गई? हाँ, ए के प्राप्त अंक कितने हैं? 20, बी के 25, सी के 30, डी के 15। अब इनके कुल अंकों को जोड़ लीजिए कि कुल कितने अंक थे। तो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 1 और 2 3 2 5 3 8 और 1 9। कुल अंक कितने थे? 90। यानी 90 में से 20 इसको मिले, 90 में से 25 इसको मिले, 90 में से 30 इसको मिले, 90 में से 15 इसको मिले। ठीक है, क्योंकि क्विज में कुल 90 अंक होगा। क्विज था, एक प्रश्न 90 प्रश्न पूछे गए, 20 इसने सही बताया, 15 25 इसने, 30 इसने, 15 इसने। अब केंद्रीय कोण ज्ञात करने का तरीका क्या होता है समझ लीजिए। फिर हमें एक बिंदु के चारों ओर कोण कितना होता है? 360। इसे 360 में बदलना है, उसके हिस्से करने हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे हम लोग केंद्रीय कोण। क्या लिखेंगे? ऐसे ही अपनी कॉपी पे 3 हिस्से करने पड़ेंगे आपको। ये हिस्से थोड़े छोटे छोटे रहेंगे और ये हिस्सा थोड़ा बड़ा रहेगा। कैसे निकलेगा केंद्रीय कोण? इसके अंक बटे कुल अंक गुणा 360 अंश, यानी कि 20 बटे 90 गुणा 360 अंश। ठीक, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 20 चौक कितना हो गया? आ गया? ये आपको हल करना पड़ेगा, इसमें 1-2 लाइनें लग सकती हैं, इसलिए इसको हमने थोड़ा चौड़ा, इसकी वजह से चौड़ा बनाया, इनकी वजह से नहीं। ये तो एक ही एक लाइन की हैं। अब यहां पे इसका बी का केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बोलो। 25 बटे गुणा 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 25 चौका।
अगर आता है पहाड़ा बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो रफ में आप गुणा करके देख सकते हैं। 25 की आपने 4 से गुणा कर ली, 4 पंजे 20 का शून्य हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आया ये वाला, ठीक। कितना होगा बोलो, शून्य से शून्य किया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 30 चौक। तो अंत का जीरो तो ऐसे ही लगा देते हैं, बाकी की गुणा तरीका बताया हमने। अंत में जीरो है ना इसके, ये जीरो ऐसे लगा दीजिए। और कितना बचा यहाँ पे 3, 3 की इससे गुणा करिए, कितना आया 3 चौक 120 अंश। और अगर फिर भी आप भूल जाओ तो 30 की ऐसे 4 से गुणा कर लो, 4 शून्य का शून्य, 4 तियां 120 अंश, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला डी का कोण कितना है, क्या लिखेंगे, शून्य से शून्य किया, 9 चौक 15 चौका। अब ये आपने केंद्रीय कोण सही निकाले हैं या इनमें कोई गलती हो रही है, उसका तरीका भी बता देता हूं पहचान का। इन सब कोणों को जोड़ लीजिए, इनका योगफल कितना आएगा 360। अगर इन सब कोणों का योगफल 360 आ रहा है तो आपका सही है, अन्यथा गलत, ठीक है। चलिए यहां पे जोड़ लेते हैं, क्या क्या है, पहला 80, 100, 120 और 60, यही तो है। जोड़िए, कितना आया 0, 8 और 10 6, 16 का 6 से लगा 1, 1 2, कितना आ गया 360 अंश, यानी कि ये सही है। अब आपको बनाना है, केंद्रीय कोण मिल गया। अब आपको बनाना है नीचे, अगर जगह है तो नीचे, नहीं तो अगले पन्ने पर, क्या पाई ग्राफ, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में वृत्त आरेख। कैसे बनेगा ये मैं डाल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, गोला नहीं है ये, वृत्त है। गोला बताया ना गेंद जैसा होता है, ये गोला नहीं है, क्या है ये वृत्त। वृत्त द्विविमीय आकृति है, ये एक तल होता है, इसे आप हाथ में नहीं उठा सकते, इसे ऐसे देख तो सकते हैं, इसे चाहो हाथ में उठा लो तो नहीं उठेगा, लेकिन गोला गेंद होती है, जैसा गेंद है, जैसे कि अनार है, जैसे कि संतरा है, जैसे कि फुटबॉल है ना, ये सब चीजें गोले की आकृति है। तो गोला और वृत्त एक सा नहीं, क्या ऐसा होता है वो, ठीक है। ये इसका केंद्र होगा, जहां पे आपने प्रकार की नोक रखी होगी। कोई सी भी एक त्रिज्या बना लेंगे, कहीं को भी, चाहे इधर को इधर को इधर को इधर को, जिधर चाहे बना लीजिए। और फिर पहला कोण कितने अंश का बनाएंगे, अरे किताब में देखने लगी, कहां से मिलेगा पहला कोण, केंद्रीय कोण में से, केंद्र का ही तो कोण है ना। ए का कोण कितना है, हाँ, चांदा रखा और 80 अंश का कोण आपने बना दिया, लगभग ऐसा आएगा। लिखेंगे यहाँ पे 80 अंश और लिख देंगे ए, ठीक है। ऐसे फिर बी का बनाएंगे 100 अंश का, फिर सी का बनाएंगे 120 अंश का, और फिर डी अपने आप ही 60 अंश का बच जाएगा। और देखिए इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, ये ध्यान देते हैं। अगर दो को जोड़ के 180 हो रहा है, ध्यान रखना ये आपकी कैसी होगी, सीधी होगी या नहीं होगी, ये तो बताया था मैंने ना जब पाई बना रहे थे, तो मतलब पिछले आपने पाई ग्राफ बनाए थे, तो ठीक। कितना हो गया 100 अंश, ये कितना हो गया बी। सी बनाएंगे तो लगभग ऐसा जाएगा, ये कितना हो गया 120 अंश, ये हो गया सी। और ये कितना बचेगा, अपने आप ही नापेंगे तो ये हो गया डी। और इनमें अलग अलग सुंदर सुंदर, जैसे देववती रंग भर रही हैं, साक्षी रंग भर रही हैं, और बहुत सारे अच्छे रंग भर रहे हैं ना, ऐसा सुंदर करके गायत्री भी भर रही है ना रंग, हाँ, तो ऐसे ही सुंदर बना लेना, ठीक है। लड़के भी बना रहे हैं सुंदर सुंदर, बनाइए आप। ये हो गया। और फिर अगले वाले प्रश्न जो है छठा, इसको भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसमें कितने होंगे, ई तक हैं, इसमें 5 केंद्रीय कोण होंगे, है ना। और जोड़ लेंगे इन सबको, जोड़ के जो आएगा वो नीचे आया करेगा, गुणा 360 हो जाया करेगा। करेंगे तो ये भी हो जाएगा।
ठीक है, नहीं आएगा तो मैं हूं, मैं बताऊंगा आपको। इसको कर लीजिए, इसका पहले उतारना, फिर केंद्रीय कोण वो बनाना, वृत्तारेख बनाना, फिर अगले वाले का वृत्तारेख बनाना। बना के कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। बनाइए आप लोग, पहले ये उतार लीजिए फिर बनाइए।